श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धनिया धन खींचने का कार्य करता है और श्रीहरि विष्णु की पंजरी में सबसे अधिक प्रयोग में होता है। आप सभी जानते होंगे 6 और 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व हो रहा है। धनिया जो है माँ लक्ष्मी की पूजा में और श्रीहरि विष्णु की पूजा में सभी दिनों में समर्पित करने से धन की कभी कोई कमी नहीं होगी और साल भर इस उपाय से आपको सुख प्राप्त होगा। तो आप सभी को सरल सा उपाय, आप सभी दोनों दिन जो है पूजा सरल तरीके से करते हैं तो एक दिन चुनकर आप कर लीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। साल भर इससे बहुत अधिक आपको सुख प्राप्त होने वाला है। यह उपाय अपने आप में अद्भुत है। यह उपाय जो है धन लक्ष्मी, जो कि श्रीहरि विष्णु की प्रिया है और उन्हीं के स्वरूप है, कान्हा जिनका जन्मोत्सव है, तो आप सभी को उनके लिए, जहाँ माँ लक्ष्मी होती है श्रीहरि विष्णु वहाँ स्वयं वास करते हैं, कान्हा वहाँ स्वयं वास करते हैं और धन संपदा की उस घर में कभी कोई कमी नहीं होती है। तो आप सभी को यह सरलतम उपाय करना है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। इससे पहले चैनल पर पीले फूल तुलसी की लकड़ी का उपाय बताया गया है, उसमें आप सभी को पूजा का शुभ समय, व्रत खोलने का सही समय और पारण इत्यादि और जो पूजा का किस दिन रखना है पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है। कृपया उस वीडियो को भी देखें। घर पर किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इस वीडियो में आप सभी कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन आप सुबह के समय सामान्य सरल तरीके से करते हैं तो सुबह कर लीजिएगा। रात्रि 12 बजे के समय करते हैं, इस जो विशेष पूजन होता है मध्य रात्रि में, उस समय भी कर सकते हैं। दोनों दिनों में से किसी भी दिन कर लीजिएगा। क्या करना है, कैसे करना है ध्यान से सुनिए। जैसे कि इस दिन पीले रंग के कपड़ों का चयन करना बहुत शुभ माना जाता है, आप सभी करें। पूरे दिन भर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। उसके पश्चात जो है इस उपाय को करना प्रारंभ करें। आप सभी को क्या करना है, जहाँ पर भी अपने लड्डू गोपाल स्वरूप की फोटो प्रतिमा विराजमान कर रखी है, जहाँ पर भी झूला डाल रखा है, जहाँ पर भी दीप प्रज्वलित कर रखा है, भोग माखन मिश्री और पंचामृत और साथ ही पंजरी इत्यादि का भोग लगा रखा है, वहीं पर ही है आपके घर के मंदिर में उपाय आपको करना है। आप सभी को लेना है छोटा सा पीला कपड़ा। पीला भी कपड़ा ले सकते हैं, लाल कपड़ा भी ले सकते हैं। एक रुमाल के आकार का ले लीजिए। ले लिया, उसके ऊपर जो है आप सभी को सबसे पहले एक जो है किसी भी पूजा पाठ का नियम होता है, दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो आप सभी को अखंड दीप प्रज्वलित कर सके तो अखंड दीप प्रज्वलित करें, नहीं तो सामान्य जो है आप सभी एक दीपक सबसे पहले लगा लीजिए। उसके बाद श्रीहरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, जिस तरह से भी करते हैं। उसके पश्चात जो है भोग इत्यादि समर्पित करने के बाद एक छोटा सा लाल या पीला रंग का कपड़ा आप ले लीजिए। जैसे कि लाल रंग का कपड़ा माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है, पीले रंग के कपड़े श्रीहरि विष्णु और लड्डू गोपाल को बहुत अधिक प्रिय है। एक छोटा सा टुकड़ा रुमाल के स्वरूप में आप में रख लेना है। उसके पश्चात एक मुट्ठी धनिया आपको उसके ऊपर डालना है। उसके बाद जो है आप सभी को जो सूखी हल्दी आती है ना, उसकी 2 गांठ, एक नहीं 2 गांठ रखनी है। जो बाजार में गांठ मिलती है ना, वह उसके ऊपर रख लेनी है। ठीक है, धनिया रख लिया। आप सभी को जो है हल्दी की गांठ रखनी है और 1 रुपये का सिक्का रखना है, रख लिया। इसके साथ ही तीसरे स्थान पर आपको उसके ऊपर रखना है तुलसी पत्र। इस बात का ध्यान रखिए, जन्माष्टमी जिस दिन आपका व्रत होगा उस दिन तुलसी पत्र ना तोड़े, पहले ही तोड़कर रख लीजिए। ठीक है, उसे पूजा के काम में ले लीजिए। चाहे तो श्रीहरि विष्णु पर चढ़ाया गया, कान्हा पर चढ़ाया गया तुलसी पत्र भी रख सकते हैं। यह तीनों चीज़ें आपने रख ली, एक जगह पर स्थापित कर ली। भगवान की प्रतिमा फोटो के सामने इसे छोड़ देना है, आपको पूर्ण रूप से छोड़ देना है, पूरी रात्रि पूरी दिन। और उससे पहले आप सभी जो है जैसे भगवान की पूजा करेंगे उसके पश्चात धूप दीप इत्यादि, ये जो छोटी सी आपने पोटली का निर्माण कर रखा है ना, धनिये के स्वरूप में धनिया रख रखा है, उसके ऊपर हल्दी की गांठ और आपने तुलसी पत्र रख रखा है, और इसमें आप सभी को धन लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए 1 रुपये का सिक्का भी जरूर से रखना है। यह चीज़ मैं भूल रही हूँ। तो यह चीज़ें आपने रखने के बाद आप सभी को महालक्ष्मी नमो नमः का जाप करना है, मुख से बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करना है। चाहे तो टेप रिकॉर्डर इत्यादि की मदद भी ले सकते हैं इस कार्य को करने के लिए। उसके पश्चात जो है आपको भगवान को दीपक इत्यादि दिखाने के बाद जो यह छोटे से स्वरूप में आपने सामग्री एक स्थान पर रख रखी है ना लाल कपड़े के ऊपर, आपको इसमें भी पूर्ण रूप से धूप दीप नैवेद्य इत्यादि समर्पित करना है। रोली चंदन मोली इत्यादि भी समर्पित करना है। इसके बाद जैसा मैंने कहा पूरी रात्रि भगवान के सामने इसे छोड़ देना है।
अब प्रातःकाल, अगर आप 6 तारीख को पूजा कर रहे हैं, प्रातःकाल सुबह के समय आप भगवान जी पर चढ़ाए हुए फल फूल इत्यादि हटाएंगे ना, समस्त सामग्री, तब जो है इस पोटली को मौली से आप सभी, जो भगवान को हम वस्त्र रूप में समर्पित करते हैं, उस मौली से इसे बांध लेना है। बांधने के बाद आप सभी को जो है इसमें से सबसे पहले, बांधने से पहले थोड़ा सा हिस्सा घर के गमले में जो धनिया होगा वह छोटा सा स्वरूप में आपको रोपित कर देना है। इसके साथ ही थोड़ा सा धनिया आप सभी को गौ माता की जो रोटी होती है ना उसमें भी खिला देना है। और जो थोड़े से जो बच जाएंगे समस्त सामग्री को मौली इत्यादि से बांधकर आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। कृष्ण जन्माष्टमी पर किया गया यह कार्य धन लक्ष्मी, वंश वृद्धि, सुख सौभाग्य और साथ ही दुकान इत्यादि में वृद्धि, स्थिर लक्ष्मी वास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हम सभी जानते हैं अपने आप में धनिया धन खींचने का कार्य करता है लक्ष्मी पूजन में, और साथ ही सभी जो श्री हरि विष्णु से ये संबंधित कार्य होते हैं उनमें यह चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आप सभी को पहले ही आज लाकर यह चीज़ रख लीजिए, और बहुत सरल सा उपाय है जो आप सभी को जरूर से करना है। मैंने प्रयत्न किया छोटी छोटी सी चीज़ें आपको पूर्ण रूप से मैं बतला सकूं। आप सभी इनमें से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जरूर से कर लीजिएगा, बड़ी समझदारी से, बहुत आपके काम आएगा यह उपाय, बहुत लाभ देगा। यह जो है पोटली आपके जो तिजोरी गल्ला है वहाँ पर रखे रहेगी, तो आपके परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और पैसा गलत जगह खर्च नहीं होगा। यह बात हो गई। दूसरा, आप सभी को आवश्यक रूप से गौ माता की सेवा इस दिन करनी है। आप सभी जानते होंगे गौ माता कान्हा की सबसे प्रिय है। इस दिन आप सभी को गौ माता को घास जरूर से खिलानी है, रोटी गुड़ चना भी जरूर से खिलाना है। बुधवार का दिन, गुरुवार का दिन है, बहुत शुभ माना जाएगा। और साथ ही माँ तुलसी की भी विशेष सेवा आराधना आपको करनी है। तुलसी की जड़ में दूध चढ़ाना है। आप सभी को आवश्यक रूप से हल्दी समर्पित कर सके या दीप प्रज्वलित तो आप सभी करेंगे ही। तो आप सभी को यह सरल से कार्य करना है। श्री हरि विष्णु के मंदिर में पीले फूलों की माला, माखन, मिश्री, हरी चंदन इत्यादि समर्पित करना भी सब कार्यों की सिद्धि के लिए सहायक माना जाएगा। आप सभी करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। यह दिन साल भर में आता है और परम सुखों की प्राप्ति के लिए माना जाता है। आप सभी जितना संभव हो इस दिन प्रभु भक्ति में अपना समय व्यतीत करें, और इन सरल से किसी भी शुभ दिन में घर में स्वास्तिक बनाना बहुत आवश्यक होता है। आप सभी को क्या करना है कि श्री हरि विष्णु के चरणों में लड्डू गोपाल स्वरूप और माँ लक्ष्मी के चरणों में, जिस स्वरूप में भी आप पूजन करते हैं, हल्दी और कुमकुम उनके चरणों में समर्पित करना है, या सामान्य तौर पर उनके चरणों में आप सभी समर्पित करने के बाद मैं हमेशा ही इस कार्य को करने के लिए आप सभी से कहती हूँ, बहुत बड़ा दिन है, हल्दी कुमकुम उनके चरणों में समर्पित कर उसका थोड़ा सा हिस्सा कटोरी में लेकर गंगाजल उसमें डालकर घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक बनाएं, एक रसोई घर में बनाएं, एक अपनी तिजोरी में बनाएं, और साथ ही जहाँ पर बच्चे अधिकतर पढ़ते हैं उस स्थान पर बनाएं, और साथ ही अपने घर के मंदिर इत्यादि में भी जरूर से आपको एक स्वास्तिक हल्दी कुमकुम का विशेष तिथि में बनाना चाहिए। यह सभी चीज़ें स्थिर लक्ष्मी वास, सुख समृद्धि, परिवार में जो है एक शुभता के रूप में जानी जाती है। और इन बड़े बड़े दिनों में यह कार्य किया जाता है तो स्वयं ही घर परिवार में पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाती है। सरल से कार्य है, करके देखिएगा, लाभ होगा।